11-12 हमारे डेली वे साथी पिछले 10 सालों में इस दुनिया को छोड़ के चले, चाहे वो सुसाइड करके, चाहे वो शहीद हो गए। हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी साथी यहाँ से रिटायर होके SRO 64 के सारे बेनिफिट लेके जाए, ना कि खाली जाए उसकी डेड बॉडी घर जाए। देखिए 22 जून 2022 को जब हमने ये धरना प्रोटेस्ट शुरू किया था, तो हमने जो जो मांगे रखी सरकार के सामने, या पिछले 30 साल से जो मांगे डेली वेजर सरकार के समक्ष रख रहा है, वो बिल्कुल मांगे जायज़ है। और माननीय कोर्ट ने भी पिछले 4-6 महीनों में कुछ ऑर्डर किए हैं, और सरकार ने उन ऑर्डरों को इम्प्लीमेंट भी किया और रेगुलाइज किया लोगों को SRO 64 के सारे बेनिफिट देके। तो हम यही कह रहे थे सरकार को, हम जो कह रहे थे हमारी बात कोर्ट ने भी मानी है कि हम लोग क्लियर कह रहे हैं। और 2014 में जितने हमारे चीफ इंजीनियर साहब थे, चाहे हमारे थे, चाहे इरीगेशन के थे, चाहे RTI के, चाहे कश्मीर के थे, तमाम PHC के चीफ इंजीनियर ने लिख के दिया था कि ये लोग हम लोगों ने लगाए हुए हैं, हम लोगों ने अपॉइंट किए। तो बैकडोर का मसला जो वार अधिकारी कह रहे हैं, बैकडोर का मसला नहीं था। सरकार जो 14 के बाद बनी थी, उसको ये चाहिए था कि अगर उस टाइम एक हाई पावर कमेटी बनी, उस कमेटी ने कहा कि जिसको 10 साल हो जाएंगे उनको हमारा SRO 64 के सारे बेनिफिट देंगे। लेकिन PDP BJP कोalition सरकार ने आके दूल्हा लंगड़ा SRO 520 दे दिया। तो हमारा ये कहने का मकसद है, सरकारें जब चेंज होती हैं तो अधिकारी अपने अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट ना करके SRO 64 के सारे बेनिफिट दिए जाएं जैसे कोर्ट ने भी कहा है। और हमारा 450 करोड़ की शक्ल में जो सरकार के पास जम्मू प्रोविंस का PHC के डेली वेजर का पेंडिंग है, वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए कि उसके लिए हम भी अपने बच्चों को अच्छी तरह रोजी रोटी और अच्छा एजुकेशन दे सकें। जिस तरह से मौजूदा सरकार कह रही है कि हमने डेली वेजरों का मानदेय बढ़ाया, मतलब कि सैलरी बढ़ाई है, क्या कहेंगे? देखिए संधू साहब, मौजूदा सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है। ये भी कहती है हमने हर एक डेली वेजर के घर में सोने की ईंटें लगवा दी। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइए महंगाई कितनी हुई इस 5 अगस्त 2019 के बाद, इतनी महंगाई हुई, और महंगाई भत्ते के रूप में परमानेंट एम्प्लॉयज़ को 12 से 15 हज़ार उनकी पे बढ़ी है। उनके बच्चे के एजुकेशन के लिए, एक बच्चे के एजुकेशन के लिए पहले 27 हज़ार दिया, अब 30 हज़ार दिए जा रहा है, तो हमें 30 रुपये दिए जा रहे हैं। तो लोगों को इतने बेनिफिट दिए कि डेली वेजर को कुछ नहीं दिया गया। ये सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है और मीडिया में झूठ बोला जा रहा है। हम आपके माध्यम से उन अधिकारियों को ये कहते हैं कि बताइए, आपने हमारा जितना बढ़ना चाहिए था वो मानदेय नहीं बढ़ाया, ना हमें मेडिकली फैसिलिटी, ना हमें कोई PF, कुछ भी नहीं फैसिलिटी जो एक आम डेली वेज को मिलती है वो नहीं है, ना कोई हमारी सोशल सिक्योरिटी है। ये हक सच मान सम्मान की लड़ाई इसलिए जारी रखी है। 690 दिन हो गए, बड़ा लंबा संघर्ष है। उसके बावजूद भी सरकार के साथ बहुत सारी मीटिंग हुई, डिपकाम से मीटिंग हुई, LG ने आश्वासन दिया, सरकारों ने आश्वासन दिया, क्या कहेंगे? उसके बावजूद भी आपका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, टच से मस नहीं हुए, हौसले अभी भी बुलंद हैं? हौसले संधू साहब 30 साल से संघर्ष जारी है। 700 दिन 30 साल से बड़े नहीं है। और हौसला इसलिए जारी रहता है कि 11-12 हमारे डेली वे साथी पिछले 10 सालों में इस दुनिया को छोड़ के चले, चाहे वो सुसाइड करके, चाहे वो शहीद हो गए। हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी साथी यहाँ से रिटायर होके SRO 64 के सारे बेनिफिट लेके जाए, ना कि खाली जाए उसकी डेड बॉडी घर जाए और घर वाले भी परेशान हो। इसलिए संघर्ष जारी है। कोई जोश तभी आता है कि हम उन साथियों के बच्चों को देखते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। इसलिए लड़ने के जज्बे लगातार जारी है और बगैर पॉलिसी हम वापस जाने वाले। 4 जून को रिजल्ट आएंगे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा, अगला कदम किस तरह से रहेगा? देखिए 4 जून के बाद अगर सरकार कुछ नहीं करती तो ये संघर्ष निरंतर तेज होने जा रहा है। और आपको भी पता है गर्मी का प्रकोप कितना जारी है। आज की डेट में डेली वेजर 24/7 काम कर रहा है, फिर भी कई इलाकों में पानी की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही। तो हम नहीं चाहते कि लोगों को पानी की समस्या है, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे बच्चों को जायज़ हक वो मिलना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हमें मजबूर होकर एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर होगा, लोगों को पानी नहीं मिलेगा, वो सरकार LG साहब की होगी। थैंक यू सर, धन्यवाद।